अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा। मैं रुखसार। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन के वीडियो, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैर-ओ-फ़ीज़ होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, यूं हंसते मुस्कुराते रहें। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन दे रहे हैं उसका टाइटल है इमरान खान इज़ नो मोर पीएम ऑफ पाकिस्तान। अमेरिका इंडिया का पीएम क्यों नहीं रिमूव कर सकता। तो ये है जी आज की वीडियो का हमारा टाइटल। चलिए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। बिल्कुल निकाल सकता है, बट पॉइंट भी कि वो निकालेगा नहीं, बिकॉज टेक्निकली बात यह है कि इंडिया हैज ऑलवेज बिन ऑन अमेरिका साइड एंड अमेरिका हैज ऑलवेज बिन ऑन इंडिया साइड. पाकिस्तान हैज ऑलवेज बिन टारगेटेड बाय अमेरिका बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस. नंबर वन बीइंग इस्लाम. यस, दे आर स्केयर्ड कि अगर पाकिस्तान इस वक्त करंटली ये है कि पाकिस्तान इज इन लिएजन विद चाइना एंड विद टर्की. लेकिन आज की वीडियो का हमारा टॉपिक ये है कि हम पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाने वाले हैं, उनसे पूछेंगे कि सियासी सूरत हाल क्या चल रही है. और जो मेरा मेजर और मेन सवाल है वो ये है कि इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया है कि जो ये गवर्नमेंट गिराना उतारना सारा काम करता है अमेरिका. मैं सवाल पूछूंगा पब्लिक से कि क्या अमेरिका इंडिया की गवर्नमेंट भी गिरा सकता है, या अमेरिका का इन्फ्लुएंस जो है वो पाकिस्तान पे ज़्यादा चलता है या इंडिया पे ज़्यादा चलता है. जैसे कि इमरान खान ने कहा कि वो हमारे हर डिसीजन में, हमारे मामलात में आते हैं कि ये ना करो वो ना करो. तो वो ये भी पूछूंगा कि क्या अमेरिका इंडिया को भी ये कह सकता है कि नहीं कह सकता. हालांकि इंडिया ने भी रशिया के साथ ट्रेड की है. सारे सवालों के जवाब मिलेंगे इस वीडियो में. आए मेरे साथ चलते हैं, पब्लिक से पूछते हैं. सूरत हाल जो है वो बहुत गर्म हो चुकी है. पाकिस्तान में एक दफ़ा से सारा माहौल तब्दील हो चुका है. इमरान खान जो है वो एक साइड पे हो गए और पूरे पाकिस्तान की सियासत, टोटल सियासत जो है वो एक साइड पे हो गई है. क्या देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है और इमरान खान के साथ गलत हुआ है या सही हुआ है? मैं इसको रिफ्रेश करूंगा. मैं कहूंगा कि एक ईमानदार और नेक बंदा एक तरफ हो गया है और सारे चोर, लुटेरे और डाकू एक तरफ हो गए हैं. आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सही है. पहले इनसे बात करें. हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, सब बिल्कुल सही कह रहे हैं सारे. यही कहना, क्या सही कह रहे हैं? यही कहना चाहूंगी कि सारे चोर हैं. सब चोर. पीडीएम वाले तो सब चोर हैं और उनको नहीं आना चाहिए. और हमारा लीडर अजीम है जिसको हमने खड़ा किया, हम अवाम ने. उसका कोई कसूर नहीं, हमारा कसूर है. हम इसी से आपका ये क्वेश्चन निकालता हूँ कि जैसे कि आपने कहा कि हम अवाम ने सिलेक्ट किया, लेकिन वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि हमारे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर को निकालता अमेरिका है. तो जब अमेरिका का इतना इन्फ्लुएंस है तो क्या इंडिया ने भी जो है रशिया से ऑयल खरीदा? अभी इमरान खान रशिया के साथ दी जा रही है ना, तो क्या अमेरिका इंडिया पे क्यों नहीं इन्फ्लुएंस रखता? हमारी हुकूमत क्यों गिराता है, इंडिया की हुकूमत क्यों नहीं गिरा सकता? इसकी वजह यह है कि जो हमारे लीडर है ना वो सारे हैं चोर. ठीक है. और हमारी बदकिस्मती ये है कि जब से हमें इंडिपेंडेंस मिली है हमें यही लीडर मिले हैं. फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हमें एक ईमानदार सच्चा इंसान मिला और हम इन हैसुल कौम डिजर्व नहीं करते हैं एक सच्चा लीडर. ठीक है. इंडिया के अंदर क्यों अमेरिका इन्फ्लुएंस नहीं करता? क्योंकि उनकी कौम जो है उनके लीडरान के साथ खड़ी है, उनके लीडर करप्ट नहीं है. मेरे ख्याल में इंडिया के साथ इसलिए नहीं करता कि हम मुस्लिम हैं. दे आर अफ्रेड ऑफ, स्केयर्ड ऑफ इस्लाम. मुसलमान होने की वजह से हमें ये शायद मिल रहा है. हाँ, इंडिया क्योंकि एक सेकुलर. अभी जो इंडिया है उन्होंने ऑयल भी खरीदा रशिया से, उनके साथ गन्स भी खरीदी हैं. तो क्या मोदी साहब को अमेरिका निकाल सकता है? बिल्कुल निकाल सकता है, बट पॉइंट भी कि वो निकालेगा नहीं, बिकॉज टेक्निकली बात यह है कि इंडिया हैज ऑलवेज बिन ऑन अमेरिका साइड एंड अमेरिका हैज ऑलवेज बिन ऑन इंडिया साइड. पाकिस्तान हैज ऑलवेज बिन टारगेटेड बाय अमेरिका बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस. नंबर वन बीइंग इस्लाम. यस, दे आर स्केयर्ड कि अगर पाकिस्तान इस वक्त करंटली ये है कि पाकिस्तान इज इन लिएजन विद चाइना एंड विद टर्की. ठीक है. अमेरिका नोज इफ चाइना मेक्स सीपैक तो हमें डायरेक्ट रास्ता मिलता है टू अफगानिस्तान. सो वी हैव दिस हायरार्की हियर. अमेरिका ये अफोर्ड नहीं कर सकता इन द ईस्ट. अगर यहाँ पे एक हायरार्की जब भी क्रिएट होने लगती है तो अमेरिका ऑलवेज इंटरवीन्स. अमेरिका नोज कि इंडिया कभी ये हायरार्की अमेरिका के अगेंस्ट नहीं बनाएगा. इट विल ऑलवेज बी प्रो अमेरिका, व्हेयरएज पाकिस्तान विल नेवर मेक इट प्रो अमेरिका. वी विल ऑलवेज बी अगेंस्ट इट. इसलिए पाकिस्तान के अंदर वो कभी ये हायरार्की क्रिएट ही नहीं होने देता. दिस इज वाई यहाँ पे इन्फ्लुएंस है. और इंडिया के ऊपर कभी इतना पब्लिकली इन्फ्लुएंस वो करेगा नहीं, करता भी है तो इट विल नेवर बी पब्लिसाइज्ड द वे इट इज नाउ. और ये बात नहीं कि अमेरिका अब इन्फ्लुएंस कर रहा है पाकिस्तान को. अमेरिका हमेशा से इन्फ्लुएंस कर रहा है, बट इट इज समथिंग दैट इज नेवर मेड पब्लिक. इमरान खान ने कुछ और किया और ना किया, बट एटलीस्ट उसने हर बंदे का चेहरा फॉर व्हाट इट इज ट्रूली वो दिखा दिया कि यू नो ये अमेरिका ने ये किया है. पब्लिक
एक चीज ओपनली इंटरनेशनल मीडिया तक आ चुकी है. तो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट नो वन एल्स could do and he has done it, so that is something that should be applauded. The thing is the economy. Economically हम we are a poor nation. ठीक है, हम economically we are dependent on European and American and other Western countries. इंडिया पे नहीं, इंडिया को क्यों नहीं निकालता? वो कहते हैं जी अमेरिका का एक ही स्टाइल है, वो कहते हैं कि हम MNAs खरीद लेते हैं. क्या मुसलमान ही खरीदने के लिए रह गए हैं? क्या हमारा इतना ईमान कमजोर हो गया है कि हिंदू खरीदा नहीं जा सकता? ये तो हमारे जो है गद्दार, आप टीपू सुल्तान से शुरू हो जाएं. गद्दार सबसे ज्यादा मुसलमानों ने पाले, ठीक है, सबसे ज्यादा गद्दार मुसलमानों में होते हैं बिकॉज हम पैसे पर बिक जाते हैं. कि जो इमरान खान जो भी मेजर्स लेकर आ रहा है, क्या वो हम उसको मिसयूज नहीं कर रहे? उसने हेल्थ कार्ड स्टार्ट किया, उसे मिसयूज नहीं किया जा रहा. हर इंसान के इंडिविजुअल के अंदर करप्शन है. सो कोई मैजिक वॉन्ड हिला के किसी को करप्शन पे खत्म नहीं कर सकता. करप्शन हर इंसान के अंदर है, जिसे मौका मिलता है वो करप्शन कर रहा है. इसलिए हम ठीक. मेरा बड़ा मेजर सवाल है, आपने सारी जिंदगी इन पार्टियों को देखा है, अभी जो सिचुएशन करंट चल रही है उसमें जाहिर ये देखा जा रहा है कि पीडीएम के वोट ज्यादा है और नो कॉन्फिडेंस आ जाएगी. अगर आपको लगता है कि जरदारी, फजलुर रहमान, नवाज शरीफ, ये सारे मुल्क के साथ क्या होने वाला है, फ्यूचर क्या देख रहे हैं पाकिस्तान का? जो पाकिस्तान का पास्ट था वही पाकिस्तान, उससे वर्स्ट पाकिस्तान का फ्यूचर होगा. जितना इन्होंने मुल्कों पे, आपको क्या लगता है अगर इन्होंने हर एमएनए को 25-25 करोड़ दिया है अपनी तरफ करने के, तो ये 50 करोड़, इतने करोड़ कहाँ से पूरे? हमसे ही पूरे करना. जितना वो यहाँ से लगा गए हैं वो हमसे पूरा करेंगे ना. आप आगे ठीक है. पॉइंट बीइंग कि जब ये 25 करोड़ मतलब पब्लिक के लिए एमएनएस आगे कह रहे हैं कि जब वो कॉन्फिडेंस को उन्होंने बंद कर दिया, व्हाटएवर इमरान खान ने जो अगर फॉर एग्जांपल क्या लगता है कि फजलुर रहमान, नवाज शरीफ और ये जरदारी ये क्या संभाल लेंगे सारा कुछ? नहीं. और यार संभाल, हाँ मैं बताऊँ ये करते हैं, मैं बताती हूँ. इनका ये कि फसाड एक होता है ना, सामने फेस वैल्यू पे ये कर लेते हैं. शहबाज शरीफ की दौर, नवाज शरीफ की दौर में 2 रुपए की रोटी, मैं इसको डिनाई नहीं करूंगी, बट वो 2 रुपए की रोटी कैसे आई, उसके लिए आपको मुल्क का क्या कुछ बेचना पड़ा, आपको कितने लोन उठाने पड़े, ये कोई नहीं देखता. लोग सिर्फ इस चीज से फोकस करते हैं कि 2 रुपए की रोटी मिली. इमरान खान के जमाने में 2 रुपए की रोटी नहीं है, ठीक है, बट नोबडी फोकसेस ऑन द फैक्ट कि व्हेन इमरान खान केम तो आपके पास, आपकी पूरा मुल्क एक डेट में था, आपके पास इतना पैसा नहीं था नेशनल ट्रेजरी में कि आप 3 महीने से ज्यादा तनख्वाह दे सको अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को. फिर खाने के लिए आ जाएंगे. उसने 4 साल लगा के इतना पैसा जमा किया विद 2 years ऑफ कोविड कि वो इस मुल्क को चला सके. और अब फाइनली जब वो शायद कुछ कर लेता तो आप लोगों को खरीद के पैसा देंगे जस्ट बिकॉज वो अपनी जो है वो उसको बेचता नहीं है ह्यूमिलिटी को कि ठीक है मैं ये गलत काम नहीं करूंगा. तो आप बेच के अब आप आ रहे हो तो आप हमसे ही पैसा पूरा करोगे. हर सुबह आपने एक पार्टी को दे देना है और वहां से आपने पैसे लेके ये पैसे पूरे करने हैं. इट्स एज सिंपल एज दैट. मतलब क्या आगे फ्यूचर डार्क है पाकिस्तान का? वेरी डार्क. आपके शहबाज शरीफ ने कह दिया बेगर्स कैन बी चूजर. बेगर्स तो उसने पहले ही बना दिया, तो आगे आप बैकर्स हैं, पाकिस्तानी बैकर्स हैं. नहीं हम मानेंगे नहीं. ये हमारा लीडर कहता है इमरान खान के साथ. हाँ हमारा लीडर कहता है किसी के सामने झुक. इमरान खान ने पब्लिक पे छोड़ दिया, पब्लिक इमरान खान को वोट देगी. अब IIPTI लीडर बुलाएगा हम इस्लामाबाद जाएंगे. लीडर बुलाएगा हम जहाँ बुलाएगा हम वहाँ जाएंगे. देख सकते हैं आपके जो यूथ है वो सारे इमरान खान के साथ है. बुजुर्ग भी है, यूथ नहीं, ओल्ड एज. ओल्ड एज भी है, ठीक है. तो आगे जो है वो बहुत टफ सिचुएशन होने वाली है. देखते हैं कि फ्यूचर क्या होता है पाकिस्तान का. लगता है कि 80% चांस है कि इमरान खान की गवर्नमेंट जा रही है, इमरान खान को नो कॉन्फिडेंस के थ्रू हटाया जा रहा है. क्या देखते हैं कि क्या सियासत में क्या चल रहा है, फ्यूचर क्या देख रहे हैं पाकिस्तान का, सारा क्या कहें? सर देखें, ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि इमरान खान जैसा लीडर मिला है. पहली दफ़ा कोई लीडर ऐसा आया है जिसने अमेरिका को जवाब दिया है, ठीक है, एब्सोल्युटली नॉट बोला है. और पाकिस्तानी बहैसियत पाकिस्तानी मेरा आपको ये एक मैसेज है और मैं दूसरे लोगों से भी अपील करूँगा कि PTI नहीं है, नून लीग नहीं है, PP कोई नहीं है. इस टाइम आप पाकिस्तान का सोचें, आने वाली नस्लों आने वाली नस्लों के बारे में सोचें, ठीक है. ये पाकिस्तान की सालमियत का मसला है. मुसलमान इस टाइम जो पाकिस्तान उभर रहा है, तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए वो एक आप कह लें कि सबकी निगाहें पाकिस्तान की तरफ हैं, ठीक है. तो ये उसने एक ब्लॉग बनाया है यहाँ पे इस्लामिक आके दोबारा 40 साल बाद. ये बात अमेरिका को अच्छी नहीं लगी. मेरा आप इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारे इमरान खान ने कहा कि मुझे निकालने वाला अमेरिका है, ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि हमारे पड़ोसी देश इंडिया में अमेरिका का इतना इन्फ्लुएंस क्यों नहीं है? अब टारगेट किया जा रहा है कि जो अमेरिका है वो इसलिए निकाल रहा है क्योंकि जो है इमरान खान ने रशिया का विजिट किया है, यूक्रेन के खिलाफ वोट वो नहीं दिया. इसी तरह तो इंडिया ने भी नहीं दिया. इंडिया जो है वो रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है. इंडिया जो है उनसे ऑयल ले रहा है, उनसे जो है असला ले रहा है. तो क्या अमेरिका इंडिया का क्यों नहीं PM निकाल सकता? क्या रीजन है? इंडिया इतना क्यों स्ट्रांग है? उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान
उनको पता है, इस लॉबी को पता है कि पाकिस्तान आने वाले टाइम में ऊपर जाएगा और यही वो खिता है जिसने तमाम मुस्लिम ममालिक को ऊपर लेके जाना है और ये वो करने जा रहा था। आप ये देखें कि अमेरिका क्यों नहीं निकाल सकता? क्या लगता है कि मतलब कि क्या हम हमारा ताकत हमारे पास नहीं है, इंडिया के पास ताकत ज्यादा है, उनका इन्फ्लुएंस उन पॉलिटिशियंस पे क्यों नहीं है? माजरत के साथ तुम आप अपनी हिस्ट्री इस मुसलमानों की पढ़ें या देखें तो आप अगर अर्तुगरुल को देख लें, ड्रामे को देख लें, तो उसमें गद्दार सारे शामिल थे और आज भी वही गद्दार सारे शामिल हैं। पार्टीज के अंदर वही हैं, तमाम पार्टीज इस टाइम मिल गई हैं और ये वो अकेला है। आप देख लें, मुनाफिक को देख लें, वो कभी भी सबके साथ नहीं मिलेगा, आज वो अकेला है, उसकी निशानी है और वो उधर ही खड़ा है। अवाम किसके साथ? अवाम देखें, मैंने आपको पहले एक बात कही है कि पीटीआई के साथ नहीं खड़े होना, नून लीग के साथ नहीं खड़े होना, पाकिस्तानी बने एज ए पाकिस्तानी। देखें, वो पाकिस्तान की सालमियत की बात कर रहा है तो आपको अपने लिए खड़ा होना है। अगर बुजुर्ग मेरे कोई अगर देख रहे हैं तो मेरा कहना इतना है कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है इनके लिए खड़े हों, हम हमारे लिए आगे बढ़े, ठीक है। तमाम बुजुर्गों को उसे सपोर्ट करना चाहिए। पाकिस्तान का इसलिए बिगाड़ सकता है और इंडिया का इसलिए नहीं, क्योंकि इंडिया हर चीज़ में उनको अगर वो कुछ भी कर रहे हैं तो वो अमेरिका के सामने झुक जाते हैं। और हमारा लीडर जो कि इस दफ़ा इमरान खान था, और अमेरिका का एक बहुत बड़ा मसला है कि उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि मुस्लिम कौम सबसे पहले जो पाकिस्तान है वो क्यों सक्सीड कर रही है, वो क्यों आगे जा रही है। और आपने स्पेसिफिकली रिसेंटली कॉन्फ्रेंस में देखा होगा कि इमरान खान जो है उनके सामने झुकते नहीं है, तो ये चीज़ उनसे बर्दाश्त नहीं हुई कि कैसे लगता है कि इंडिया के जो सियासतदान है वो अमेरिका के साथ बना के रखते हैं, झुक जाते हैं। आपको झुक जाते हैं और हमारे लीडर्स भी झुक जाते हैं। अभी जैसे ये पॉलिटिशियंस आएंगे अब, जो अनलकीली हमारे लिए बड़ी बहुत अफसोसनाक सिचुएशन है, तो अगर वो आएंगे तो वो इंडिया की भी हर बात मानेंगे। उनके लिए अपना मुल्क प्रायोरिटाइज नहीं है, उनके लिए दूसरा है, इंडिया जरूरी है, अमेरिका जरूरी है, उनको खुश करना जरूरी है। एज अ स्टूडेंट लास्ट मेरे से आपसे ये है कि आप इमरान खान को क्या मैसेज देना चाहती हैं? एज अ स्टूडेंट आप पूरी कौम को क्या मैसेज देना चाहती हैं और अमेरिका को क्या मैसेज देना चाहती हैं? सबसे पहले एज अ स्टूडेंट मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों को इमरान खान को सपोर्ट करना चाहिए। वो इस बात पे कि बाकी पॉलिटिशियंस को हमने बहुत टाइम दे दिया है हुकूमत के लिए, बट इमरान खान के पास सिर्फ 3 साल थे जिसमें अनलकीली कोविड आ गया। सेकेंडली इमरान खान के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि इमरान खान आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं, क्योंकि हम लोग आपके साथ हैं और पूरी आवाम आपके साथ है। और जो लोग नहीं हैं उनका भी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए ओपिनियन की, हमें एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहिए। एज अ आवाम हमें एक दूसरे की कंडीशन को समझना चाहिए कि यहाँ पे गरीब का भी है, हम जैसे मीडियोकर्स भी हैं और अमीर भी हैं, तो हमने सबको रिस्पेक्ट करनी है। पहली तो आवाम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करे और लीडर्स भी एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें। और दूसरी बात ये है अमेरिका के लिए कि अमेरिका जो है वो जो मर्जी कर ले, जब तक अल्लाह मियाँ है तब तक हमारे कुछ भी नहीं कोई बिगाड़ सकता। आप इमरान खान को वोट देंगे नेक्स्ट इलेक्शन? हाँ जी, मेरा पहला वोट भी उनके लिए था और अब भी इंशाल्लाह उनके लिए। कुछ 5, 7, 10 साल बाद जो है पाकिस्तान का फ्यूचर बने जा रहे हैं, इनसे पूछते हैं कि ये इमरान खान के साथ है या पीडीएम के साथ है, इनको क्या लगता है कि कौन सही है कौन गलत है? क्या लगता है कि इमरान खान के साथ क्या हुआ है, ये सब मिलके इमरान खान के साथ क्या किया इन्होंने? इमरान खान के साथ गलत हुआ है, सारे मुनाफिक एक साथ मिल गए और वो बेचारा अकेला रह गया, उसके साथ अच्छा नहीं हुआ। आपको दुख हुआ है? जी बहुत हुआ है। अच्छा, क्या लगता है इमरान खान कैसा लीडर है? बहुत अच्छा लीडर है। तो बाकी कैसे लीडर हैं जो सारे मिल गए एक साइड? वो लालची लीडर्स हैं और वैसे ये वो बहुत लालची हैं, बस वो अपना काम बनवाने के लिए एक साथ हो जाते हैं। बच्चे किसको पसंद करते हैं, इमरान खान को पसंद करते हैं कि नहीं? इमरान खान। जैसे कि आपने देखा कि जो बच्चे हैं वो भी इमरान खान के फैन हैं और आगे जनरेशन में जब भी कभी आपका वोट बनेगा तो आप इमरान खान फॉर एग्जांपल वोट मांगता है तो क्या जब आप 18 इयर्स के हो जाएंगे तो वोट देंगे इमरान खान? हाँ जी। पब्लिक को क्या मैसेज देंगे, पूरी पाकिस्तान की पब्लिक को क्या मैसेज देंगे, सियासतदानों को क्या मैसेज देंगे? मेरा सियासतदानों से तो यही छोटी सी अपील है कि पाकिस्तान का सोचें और पब्लिक को भी यही मैसेज है कि अपने बच्चों का सोचें, आने वाली नस्ल का सोचें, पाकिस्तान के पासपोर्ट के बारे में सोचें कि उसकी वैल्यू होनी चाहिए। जब हम आउट ऑफ कंट्री में रह के आते हैं, मैं आउट ऑफ कंट्री में इमरान खान फॉर एग्जांपल जी चले जाते हैं, नेक्स्ट इलेक्शन होता है, साल बाद होता है, जब भी होता है, तो क्या किसको वोट देंगे? ऑब्वियसली इमरान खान को देंगे, बिकॉज के उसने मुल्क की सालमियत के लिए बात की है और पहली दफ़ा कोई ऐसा ग्रेट लीडर आया है जिसने सर उठा के बात की है और उसने अमेरिका को ठेंगा दिखाया है। एब्सोल्युटली नॉट का है। यस, एब्सोल्युटली नॉट का है। अच्छा, आपको क्या लगता है इसकी वजह से इमरान खान ज्यादा पॉपुलर हो गया पाकिस्तान में और ज्यादा लोग जुड़ गए हैं इस सारे मामले के बाद? जी बिल्कुल, उसने सारी बात खोल के रख दी ना सामने, सारी बात खोल के रख दी, सबको एक टाइम से उसने सबको नंगा कर दिया। नाज़रीन, तो आपने देखे पब्लिक रिएक्शन शोज, पाकिस्तानी लोग क्या सोच रहे हैं, पाकिस्तानी सियासत पे क्या कह रहे हैं, वो इमरान खान के साथ हैं या पीडीएम के साथ है। जो मैंने मेजर सवाल किया था कि अमेरिका जो है वो इंडिया पे क्यों नहीं इन्फ्लुएंस कर सकता, अमेरिका का जो है वो इंडिया की हुकूमत क्यों नहीं गिरा सकता, जैसे कि इमरान खान ने कहा था कि अमेरिका जो है वो हमारा
खिलाफ हो गया, क्योंकि हम रशिया में विजिट किया तो रशिया के साथ तो इंडिया की भी ट्रेड चल रही है। सारे सवालों के जवाब आपने देख लिए होंगे। वीडियो कैसी लगी, आपका क्या ओपिनियन है, आपको कमेंट में जरूर बताना है। और फर्दर किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो बताएं। चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। जी भाई रुखसार, वीडियो आपने देख ली, वीडियो खत्म हो चुकी है, क्या कहेंगे? यार जो ये पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन है इस मामले को लेकर के, जो अमेरिका है उसका इन्फ्लुएंस जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट पर ज़्यादा होता है और वो इंडिया की गवर्नमेंट पर उसका जो इन्फ्लुएंस है वो नहीं होता। इसकी आप क्या देखते हैं कि क्या वजह हो सकती है? अवाम ने तो काफ़ी कुछ बताया कि जी ये हो गया वो हो गया, लेकिन आपकी ओपिनियन क्या है कि इस वीडियो में आपने जो कमेंट्स देखे हैं, जो व्यूज़ सुने हैं आपने, तो क्या वो बिल्कुल ठीक है? उसमें कोई नहीं, वो अवाम भी ठीक कमेंट्स दे रहे थे, लेकिन मैं जो समझता हूँ सबसे बात पहले ये कंपेयर करना है कि हम इंडिया पर क्यों नहीं इन्फ्लुएंस, हम पर क्यों इन्फ्लुएंस हो रहा है। ये सवाल जो है इस वीडियो में जो मेन सवाल था वो यही था, लेकिन पब्लिक ने काफी इस तरफ ध्यान नहीं दिया वो। और सबसे पहले ये देखे कि इंडिया की इकोनॉमी क्या है। सबसे पहले ये देखे कि इंडिया की इकोनॉमी स्टेबल इकोनॉमी है, उसके सिर्फ अमेरिका के साथ वो डिपेंडेंट नहीं है। इंडिया को अगर अमेरिका उसके साथ तल्लुकात खराब भी करता है तो इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी सिर्फ ट्रेड अमेरिका के साथ नहीं है, उसके तल्लुकात और भी काफी ममालिक है, बल्कि उसके मेजॉरिटी में चाइना के साथ ट्रेड है और रशिया के साथ उसके ज़्यादा ट्रेड है इंडिया की। वो अमेरिका पे इतना डिपेंडेंट नहीं है। मैंने जो रिसर्च पढ़ी है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी इंडिया एक बहुत मेजॉरिटी, एक बहुत स्टेबल इकोनॉमी है। वो जब आपके पास अपने घर में, मिसाल ले लें, हमारे अपने घर में खाने के लिए सब कुछ है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास सब कुछ होगा, तो हमें बाहर वाला क्यों कोई आंखें दिखाएगा? हम खुद चौधरी होंगे, बाहर वाले चौधरी की हमें कोई मतलब दौस जमाने की जरूरत ही नहीं है। इंडिपेंडेंट है सिंपली बात ये। तो जो डिपेंड करता है दूसरों पर वो भाई जिस पे वो डिपेंड करेगा वो भाई उसको इन्फ्लुएंस होगा उसका। ये देख रहे हैं ना कि भाई आप अगर आप कर्ज लेते हैं, फर्ज कि आप एक घर चलाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, किसी से तो आप किसी से उधार लोन लेते हैं, तो उसकी बातें तो कल को जब वो कहेगा यार मेरी ये काम कर दें, तो भाई आपको वो काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप भाई उस पर डिपेंड कर रहे हैं। तो आपके ज़हन में ये भी बात जाएगी भाई यार अगर मैं इसको काम नहीं करूंगा तो कल को मुझे ये भाई लोन नहीं देगा, ये मुझे ये होगा, वो काफी जो चीजें वो दिमाग में चलती हैं। मैं एक बात करना चाहता हूँ, जो पहले भुट्टो साहब ने की थी ना बात इस्लाम के इकट्ठा करने के लिए, उस वक्त भी अमेरिका ने उसको शुरू से उसको एक गलत केस में, वो एक बाबा जी कह रहे थे कि पाकिस्तान को अच्छा लीडर शुरू से नहीं मिला, ये पहला लीडर नहीं, हमें पाकिस्तानी नहीं, पहला लीडर नहीं है। पहला लीडर थे हमारे कायदे आज़म, उसके बाद थे लियाकत अली खान, उसके बाद भुट्टो थे, उनमें ये गट्स थे, लेकिन उसके बाद हमारे पीएम जो इमरान खान को उतार दिए गए। अब हम मानते हैं पाकिस्तानी अवाम को चाहिए कि इसको नीचे ना गिरने देने, हमारा बहुत ही अच्छा लीडर है यार। अगर इस पर केसेस न चले तो अगली बारी भी मेरा ख्याल इमरान खान की है। ये तो इसका कोई विजन ही नहीं है, इसका तो भाई अमेरिका इसको गिरा सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा, हमारी अवाम पर इसमें ना ये देख लें कि पब्लिक जो है ना वो ज्यादा जो खान साहब को वो पसंद करती है। मेरे ख्याल में 90%, 95% लोग, 99%। अब इस जो ये नैरेटिव लेकर अब खान साहब जाएंगे ना वोट मांगने के लिए, तो भाई उसके स्ट्रांग जो है वो रिस्पांस बयानिया बहुत स्ट्रांग। तो ये तो ऐसे ही है कि जैसे जो हमारी अपोजिशन है उन्होंने अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी जो है वो मार ली है। तो ये बात है कि भाई जो इन्फ्लुएंस है अमेरिका का पाकिस्तान की वो गवर्नमेंट जो वो गिरा सकता है, वो श्रीलंका की गवर्नमेंट जो वो गिरा सकता है, गिरा श्रीलंका भाई वो तुर्की की या इसी मतलब के किसी और ममालिक के जो अरब ममालिक हैं, जैसे मेरे ख्याल में वो कोई उधर भी उन्होंने किसी की नहीं किसी और की उन्होंने गिरा। वो बता रहे थे कि मुस्लिम की गिराते हैं, मुस्लिम नहीं गिरा सकता, मुस्लिम गिरा सकता होता तो मोहम्मद बिन सलमान या मेरी बात सुन लो, वो स्टेबल है। मेरी बात सुन लो, मुसलमान कंट्रीज वो जो उनके डिपेंडेंट है, जो भी मुल्क उनके डिपेंडेंट है भाई उसकी वो गिरा सकते हैं, क्योंकि उनसे वो लोन लेते हैं, उनसे वो पैसे लेते हैं। तो भाई वो जो कहेगा, अगर वो नहीं करेंगे तो भाई वो उसके साथ काफी उसके पास हथियार होते हैं,
जो वो यूज़ करता है वो उनके उसके पास बड़ी जो इंपॉर्टेंट कीज़ होती हैं वो कीज़ लगाता है और वो ये काम कर जाता है। जैसे भुट्टो साहब जो थे उन्होंने उम्मे मुसलमा को इकट्ठा किया और उनको उन्होंने हटा दिया। तो बात यह है कि भाई सबसे पहली जो बात है वो भाई हमें अपने पाँव पर खड़ा होना चाहिए। जैसे कि इंडिया आज अपने पाँव पर खड़ा नहीं हुआ बल्कि वो भाई एक स्ट्रांग ये उन मुल्कों की लिस्ट में शामिल हो चुका है जो सुपर पावर हैं, वो सुपर पावर बनने की कोशिश में लग चुका है। अपने पाँव पे तो काफ़ी अरसा का खड़ा हो चुका है। तो भाई हमारे मुल्क को इसको भाई अपने पाँव पर खड़ा होना चाहिए ताकि ये जो फॉरेन जो कंट्रीज हैं जैसे अमेरिका है जी, इनका जो इन्फ्लुएंस है वो हम पर ना हो। ये देख लें कि IMF ने भी माजरत कर ली कि आपको हम लोन नहीं देंगे जब से ये खान साहब ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। तो भाई ये सारी चीज़ें जो है उस वक्त ये देख लें कि जब आप लोन्स नहीं मिलेंगे तो इसमें एक और भी है वो कुर्बानी करनी पड़ेगी भाई। हमें खुद की चीज़ें जो है वो तैयार करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। हमें अपना जो टैलेंट है अपने मुल्क का उसको मुल्क में इस्तेमाल करके जो बाहर के इन्वेस्टर हैं उनको भाई लाना पड़ेगा, वो यहाँ पर चीज़ें तैयार करेंगी और हमें वो एक्सपोर्ट भी करनी पड़ेगी। तो भाई हमें अपनी इकॉनमी इसको स्ट्रांग करना पड़ेगा। जब हम अपनी इकॉनमी जो वो स्ट्रांग कर लेंगे इंडिया की तरह तो फिर भाई हमें ये जो इन्फ्लुएंस है अमेरिका वो नहीं हो सकता। अभी इंडिया इसलिए तो भाई वो उसको कोई मसले नहीं है क्योंकि भाई उसके तल्लुकात जो इंडिया के हैं दूसरे तमाम ममालिक जो हैं जो एंटी अमेरिका भी हैं या एंटी अमेरिका नहीं भी हैं उनके साथ भी ठीक है, अमेरिका के साथ भी ठीक है। अमेरिका उसको आंखें नहीं दिखा सकता क्योंकि भाई उनका बराबर का उसका तल्लुकात कायम किए। वो कहते हैं ना म्यूचुअल जो है रिलेशनशिप, बाहमी तल्लुकात जो होते हैं ना वो ठीक होते हैं। तो भाई बड़ी अच्छी वीडियो थी लेकिन इसमें जो मेन नैरेटिव था थोड़ा उससे अवाम जो है वो खान साहब की तरफ थी, लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है जो हमने वीडियो देखी जो उनका मेन क्वेश्चन था वो यही था और हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो हमने आपके पास साथ शेयर किया। तो होप उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।